भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं अश्विनी, आप सभी का SNS न्यूज चैनल में फिर से स्वागत है। कांग्रेस नेता नाना पटोले से विधानसभा में SNS न्यूज चैनल से बात करते हुए सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा है कि यह सरकार पर्यटन के लिए नागपुर आई है। अगर सरकार गंभीर होती तो किसानों के मुद्दे पर चर्चा करती। सरकार ने महाराष्ट्र के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। देश में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या सबसे ज्यादा यवतमाल में है। विदर्भ के अन्नदाताओं के लिए सरकार के पास इस पर चर्चा करने का समय नहीं है। यह एक गंभीर मामला है। राज्य की उपराजधानी नागपुर में शीतकालीन सत्र का पहला दिन कल विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ और कुछ देरी के बाद जल्दी समाप्त हो गया। वही विधानसभा में पहले दिन कोई कामकाज नहीं हुआ और बैठक खत्म हो गई। बैठक की सभी कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बैठक के दौरान सरकार की ओर से 5 सरकारी विधेयक पेश किए गए। सदन में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन विपक्ष के किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। महाविकास आघाड़ी के सभी नेता हाथों में बैनर और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए विधानसभा पहुंचे। इस दौरान सभी ने किसानों का कर्ज माफ करने और मुआवजा देने की मांग की। गढ़चिरौली पुलिस को इस बार PLJ सप्ताह के दौरान बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम निवासी इनामी नक्सली महेंद्र किसलेया बेलादी 32 वर्षीय को इंद्रावती नदी के जंगल क्षेत्र से गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री शिंदे ने नागपुर में सरकारी आवास रामगिरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस मौके पर राज्य के सभी जिला प्रशासन को विस्तृत निर्देश दिए गए। बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऑनलाइन शामिल हुए। विमानन एक विशाल क्षेत्र है। यह सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका फायदा महाराष्ट्र को मिलना चाहिए। इसलिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को जानकारी दी कि महाराष्ट्र के लिए जल्द ही एक विमानन नीति तैयार की जाएगी। फडणवीस ने यह म्यान में इंदामेर एयरबेस हेलीकॉप्टर MRO का उद्घाटन करते समय बात कर रहे थे। नागपुर जिले में इस बारिश से करीब 124 गांव प्रभावित हुए हैं और 852 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। सबसे अधिक नुकसान मौदा तहसील के धान किसानों को हुआ। वही रामटेक पारसिवनी तहसील को भी नुकसान पहुंचा है। जिले में धान के साथ साथ कपास और संतरे की फसल भी बर्बाद हो गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने खेतों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित किसानों से चर्चा की और उन्हें सांत्वना दी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। NCP विधायक नवाब मलिक द्वारा कुख्यात दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध को लेकर फटकार लगाए जाने के बाद बीजेपी के सामने संकट खड़ा हो गया है कि वह NCP सांसद प्रफुल्ल पटेल के साथ क्या करे, जिन्होंने दाऊद के सहयोगी इकबाल मिर्ची के साथ जमीन का सौदा किया था। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उप मुख्यमंत्री अजित पवार को लिखे गए पत्र का खुलासा सीधे मीडिया और पंचायत में होने से विवाद भाजपा पार्टी के नेताओं तक पहुंच गया। बुल्ढाना जिला अंतर्गत सेगांव के एक स्वास्थ्य कर्मचारी को लाच-लुचपत विभाग की टीम ने बिल भरने के लिए 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़कर की कार्रवाई। यह कार्रवाई अस्पताल क्षेत्र में की गई। आरोपी का नाम मंगेश जोशी है और वह सेगांव के साईबाई मोटे उप जिला अस्पताल में जूनियर क्लर्क के पद पर कार्यरत है। राज्यपाल रमेश बैस गुरुवार रात राजभवन में पहुंचे और आज सुबह 9:40 पर राजभवन से भंडारा जिले के लिए रवाना हुए। इसके बाद वह भंडारा जिले के शाहपुर स्थित रक्षा सेवा एकेडमी में आयोजित होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही वह भंडारा जिले में उनके विभिन्न कार्यक्रम है। शनिवार को वह अमरावती और वर्धा के दौरे पर रहेंगे और रविवार को वह गढ़चिरौली जिले का दौरा कर जाएंगे। वह रविवार रात मुंबई के लिए रवाना होंगे।